मंथ कर्म। अब प्राण दर्शन की ज्ञाता के लिए इस मंथ नामक कर्म का आरंभ किया जाता है। अब यदि वे महत्व को प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात्रि को सर्वौषध के दधि और मधु संबंधी मंत्र का मंथन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर मंत्र पर उसका अवशेष डालना चाहिए। अब इसके पश्चात यदि वे महत्व यानी महत्व को प्राप्त होना चाहे अर्थात महत्व प्राप्ति की कामना रखता हो तो उसके लिए इस कर्म का विधान किया जाता है, क्योंकि महत्व प्राप्त होने पर ही लक्ष्मी समीप आती है। क्योंकि श्रीमान को धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है, उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे देवयान अथवा प्रत्याण मार्ग प्राप्त होना संभव है। इस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ही महत्व प्राप्ति की इच्छा वाले के लिए, विश्व भोग की कामना वाले के लिए नहीं, ये कर्म आरंभ किया जाता है। उसकी ये काल आदि विधि कही जाती है। अमावस्या के दिन दीक्षित हो, दीक्षित पुरुष के समान भूमि शयन आदि नियम कर अर्थात तप स्वरूप सत्य वचन ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्म वाला होकर पूर्णिमा की रात्रि को इस कर्म का आरंभ करता है। इस कर्म में दीक्षित होने वाला पुरुष दीक्षा संबंधी मौंजी बंधन आदि समस्त कर्मों का ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यह मंथाक्य कर्म किसी अन्य कर्म का विकार नहीं है। वह शुद्धि का कारणभूत पयोवक्षण मात्र तप स्वीकार करता है। सर्वौषध अर्थात यथाशक्ति ग्राम में और वन में समस्त औषधियों का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुष रहित कर उनकी कच्ची पट्टी को एक अन्य श्रुति के अनुसार दही और मधु के सहित कंसाकार अथवा चमसाकार गूलर के पात्र में डालकर उसका मंथन कर उसे अपने आगे रख ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कहते हुए आस्तिक अग्नि में अवाप स्थान में घृत की आहुति दे और सुर में लगे हुए अवशिष्ट हव्य को मंत्र में डाल दे अर्थात उस घृत की धारा को मंत्र में गिरा दे। इसी प्रकार वशिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंत्र में घृत का श्राप डाले। प्रतिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंत्र में घृत का श्राप डाले। संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंत्र में घृत का श्राप डाले तथा आयतनाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंत्र में घृत का श्राप डाले। तदनंतर अग्नि से कुछ दूर हटकर मंत्र को अंजलि में ले वह अमोनामासी इत्यादि मंत्र का जप करे। मंत्र का अर्थ है, हे मंत्र तू अम नाम वाला है, क्योंकि सारा जगत अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है। वह तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा दीप्तमान और सबका अधिपति है। वह तो मुझे ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व राज्य और आधिपत्य को प्राप्त करा, मैं ही ये सर्वरूप हो जाऊं। फिर प्रतिसर्पण कर अग्नि से कुछ हटकर मंत्र को अंजलि में रख इस मंत्र को जपता है। अमनमासी अमहिते इत्यादि। अम ये प्राण का नाम है। अन्न के कारण ही प्राण शरीर में प्राणन क्रिया करता है। इसी से मंत्र द्रव्य प्राण का अन्न होने के कारण अमोनामासी इत्यादि मंत्र द्वारा प्राण रूप से स्तुत होता है। तू क्यों अम नाम वाला है? क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ ही ये सारा जगत है। अतः वह तू प्राणभूत मंत्र ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इसी से तू राजा दीप्तिमान और अधिपति सबका अधिष्ठान होकर पालन करने वाला है। वह मंत्र रूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत्व आदि गुण समूह को प्राप्त कराए। प्राण के समान मैं भी ये संपूर्ण जगत स्वरूप हो जाऊं। फिर वह इस ऋचा से पातशाह उस मंत्र का भक्षण करता है। ऋचा का अर्थ है हम प्रकाशमान सविता के उस सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजन की प्रार्थना करते हैं और शीघ्र ही सविता देवता के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वयम देवस्य भोजनम ऐसा कहकर भक्षण करता है।
शेष सब धात्मम ऐसा कहकर भोजन करता है तथा तुरम भगत धीमहि ऐसा कहकर कंस अर्थात कटोरे या चम्मच अर्थात चम्मच को धोकर सारा मंत्र लेप पी जाता है। तत्पश्चात वह अग्नि के पीछे चर्म अथवा स्थंडिल अर्थात पवित्र अंग भूमि पर वाणी का संयम कर अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ शयन करता है। उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया। इसके अनंतर वह इस कही जाने वाली ऋचा से पादशाह आचमन भक्षण करता है अर्थात इस मंत्र के एक एक पाद से एक एक ग्रास भक्षण करता है। हम सविता सबका प्रसव करने वाले आदित्य के उस मंत्र भोजन की प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्राण और आदित्य को एक मानकर ऐसा कहा गया है, जिस अन्न अर्थात सविता देवता से उपभोग किए हुए भोजन द्वारा हम सूर्य स्वरूप को प्राप्त होंगे, ऐसा इसका अभिप्राय है। दिवस सवितु श्रेष्ठ समस्त अन्नों की अपेक्षा प्रशस्ततम सर्वधातम समस्त जगत की उत्कृष्ट धारिता अथवा संपूर्ण जगत के अतिशय विधाता उत्पत्ति करता ये सर्वथा भोजन का विशेषण है। हम तो द्वार तूर्ण अर्थात शीघ्र ही भग सविता देवता के स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हैं। तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट भोजन से संस्कार युक्त और शुद्ध चित्त होकर हम उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं अथवा भग यानी श्री के कारणभूत महत्व को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले हम उसका ध्यान चिंतन करते हैं। ऐसा कहकर कंस कंसाकार अथवा चमस चमसाकार गोलर के पात्र को धोकर सारे मंत्रलेप को पी जाता है। मंत्रलेप को पीकर आचमन करने के अनंतर अग्नि के पीछे चर्म मृग आदि की खाल पर अथवा स्थंडे केवल भूमि पर ही पूर्व की ओर सिर करके वाच्य अर्थात संयत वाक होकर तथा अप्रसह यानी इस प्रकार संयत चित्त होकर कि जिसे स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न के देखने से विकृत ना हो जाए सो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो ये समझे कि मेरा एक कर्म समृद्ध हो गया। इस विषय में यह श्लोक है। जिस समय काम्य कर्मों में स्वप्न में स्त्री को देखे तो स्वप्न दर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने, उस इसी अर्थ में ये श्लोक मंत्र भी है। जबकि काम्य कामनाओं के लिए किए हुए कर्मों में स्वप्न दर्शन में अथवा स्वप्न काल में स्त्री को देखे तो उसमें समृद्धि समझे अर्थात उन कर्मों का फल प्राप्त होगा ऐसा जाने। तात्पर्य यह है कि उस स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन के होने पर कर्म की सफलता समझे।